नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्कोडाइन सिरप के बारे में, जो कि एक्सपेक्टोरेंट है, यानी कि बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवा है। हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि इसमें कंपोजिशन क्या है, ये दवा कैसे काम करती है, कितने डोज में इसे लेना चाहिए, इससे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या ये प्रेगनेंसी में दी जा सकती है, इसकी एमआरपी कितनी है और इससे रिलेटेड दूसरे और कौन से ब्रांड है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विस्कोडाइन सिरप एक एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है कि जो आपकी सांस नलियों में, यानी कि आपके फेफड़ों में जो म्यूकस जमा हो जाता है, जिसे हम बलगम कहते हैं, वो जमा होने की वजह से साथ में अगर कफ आता है, खांसी आती है, तो उस कारण से आपको काफी समस्याएं होती हैं। खांसी आने के दौरान आपको चेस्ट टाइटनिंग फील होती है, कंजेशन फील होता है और कई बार सांस लेने में तकलीफ आती है। तो इस प्रकार के कफ को बाहर निकालने के लिए विस्कोडाइन सिरप यूज किया जाता है, जिसकी जो मुख्य कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें एम्ब्रोक्सोल जो कि 15 mg ईच 15 ml होता है, गुआइफेनिसिन जो कि 50 mg ईच 15 ml होता है, मेंथोल 2.5 mg ईच 15 ml होता है और टर्बुटालिन 1.25 mg ईच 15 ml होता है। और ये दवा डॉक्टर रेड्डी द्वारा ये मार्केट की जाती है, उसके द्वारा बेची जाती है। और इस दवा में जो कंपोजिशन होती हैं, स्पेशली एम्ब्रोक्सोल और जो गुआइफेनिसिन होती हैं, ये जो जमा हुआ बलगम होता है, तो एम्ब्रोक्सोल एक म्यूकोलाइटिक एक्शन देती है, यानी कि आपकी म्यूकस जो थिक है उसको ये बाहर निकालने में मदद करती है, उसको थिन करती है। वहीं पर गुआइफेनिसिन का भी यही काम होता है, ये थिक म्यूकस को लूज करती है, जिसकी वजह से आपका ये जो कफ है, बलगम है, वो ढीला पड़ जाता है और खांसी के दौरान आप एक झटके में ये बाहर आने लगता है। टर्ब्यूटालिन का काम होता है कि जो कंजेशन फील होता है, यानी कि आपके इन्फ्लेमेशन के चलते, क्योंकि जो एलर्जेंस होते हैं, जब एलर्जी की बढ़ती है अंदर, तो हमारी सांस नलियों में जो उनका एयरवेज का जो होता है चौड़ाई, वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, यानी कि आपकी सांस नलियों में उनकी सकरा हो जाने की वजह से, और साथ में ये जो म्यूकस होता है वो भी भरा रहता है, उस वजह से काफी ज्यादा कंजेशन फील होता है और कई बार सांस लेने में भी तकलीफ सी महसूस होती है। तो ऐसी स्थिति में आपके एयरवेज को चौड़ा करने के लिए टर्बूटालिन होता है इसमें। ये आपके ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन देता है, जिसकी वजह से म्यूकस भी आसानी से निकलता है और आपको सांस लेने में जो तकलीफ है, कंजेशन है, उससे भी राहत मिलती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये काफी हद तक आपके एलर्जीज को भी कंट्रोल करती है, आपकी कंजेशन को कंट्रोल करती है, सर्दी जुकाम और किसी प्रकार के अगर इन्फेक्शन के चलते भी अगर आपको खांसी आ रही है, बलगम वाली खांसी स्पेशली, तब ये दवा दी जाती है। हम बात करते हैं इसकी सेफ्टी की, स्पेशली प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी के केस में इस दवा का इस्तेमाल ना करें और अपने से भी खरीद कर इस दवा का उपयोग ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के केस में यह असुरक्षित हो सकती है। और इसके साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें साइड इफेक्ट्स जो कि ज्यादातर डोज डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप इसे निर्धारित मात्रा से ज्यादा लेते हैं तो आपको ड्राउजनेस, ट्रिमर्स, पाल्पिटेशन, है ना, टेकिकार्डिया और स्लीपीनेस, इस तरह के कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, इस टाइप के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कई बार नोजिया और वोमिटिंग भी फील होती है। और इसका जो डोज है वो एडल्ट डोज है 5 ml थ्राइस और 4 टाइम इन अ डे। आप इसे दिन में 3 या 4 बार तक ले सकते हैं, जो कि 5 ml तक ही लें इसे। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस यानी एमआरपी की। तो विस्कोडाइन सिरप 100 ml बॉटल में लगभग 157 रुपीज में अवेलेबल होती है और विस्कोडाइन सिरप डॉक्टर रेड्डी द्वारा बेची जाती है। इसके अलावा दूसरे सब्सटीट्यूट भी आप यूज कर सकते हैं, जिनमें कुछ पॉपुलर ब्रांड है, जैसे कि मैकबेरी एक्सटी है, टस्क्यू एक्स है, ब्रोजीट है, एस्थाकाइंड पी है, कोफारेस्ट है और वेंट्रिल है और एच एच लिंक्चस है, चेस्टान प्लस है, एम सॉल्विन है। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है जिनमें कॉम्बिनेशन देखा जाए तो एम्ब्रोक्सोल, गुआइफेनिसिन और टर्बुटालिन का होता है। कुछ कप प्रिपरेशन में टर्बुटालिन की जगह लिवोसाल्ब्यूटामोल यूज करते हैं, वो भी एक ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन देती है। तो ये थी सारी जानकारी विस्कोडाइन सिरप के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।